तो हम ले लेंगे अंतरिक्षनाथ, मान लीजिए हमारा होगा सन, सेकंड हाउस में, और लेफ्ट आई होती है 12th हाउस में। फूड की पाइप होती है इसका। जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड हाउस और डिसीज। मैंने पहले वीडियो बनाया था इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि था पहले भाव और डिजीज। हमने उस वीडियो में जाना था कि पहले भाव से कौन कौन सी बीमारियां हम देखते हैं, और वो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे जैसे कौन कौन सी बीमारियां हैं। और मैंने काल पुरुष और वास्तु पुरुष को भी बताया था कि कैसे कुंडली में हम देखते हैं कि कौन सा आदमी कहाँ आता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दूसरे भाव के बारे में। अभी ये हमारे भावों की सीरीज चलेंगी, फिर उनके बाद हमारे ग्रहों की सीरीज चलेंगी। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं पहले पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और ये जो बोर्ड पर लिखे हुए आपको समझ में नहीं आ रहे तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां जाकर इजीली पढ़ सकते हो। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी सेकंड हाउस में हम ये चीजें जानने वाले हैं कि बीमारियां सेकंड हाउस में हम कैसे देखते हैं। अब मैं फिर से नियम बता दूं, जैसे हम देखते हैं या तो प्रश्न कुंडली में या लग्न कुंडली में हमारे पास दशानाथ होते हैं। कौन कौन से? महादशानाथ, अंतरदशानाथ और प्रत्यांतर दशानाथ। इनमें से जो ग्रह ज्यादा 6-8 बार आप सिग्निफाई कर रहा होगा, जैसा कि मैंने हेल्थ वाली वीडियो में बताया था, उस ग्रह को हम पकड़ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा अंतरदशानाथ ज्यादा अब सिग्निफाई कर रहा है, तो हम ले लेंगे अंतरदशानाथ, मान लीजिए हमारा हो गया सन। तो सन हमारा गोचर में यानी कि ट्रांजिट में जिस भाव में चल रहा होगा, हमको ग्रह पता चल गया। अब जिस भाव में चल रहा होगा, अब वो दूसरे भाव में चल रहा होगा, तो उससे दूसरे भाव से संबंधित क्या बीमारियां हैं और सूर्य से संबंधित क्या बीमारियां हैं, वो हम भावों की सीरीज खत्म होने के बाद जानेंगे। अब हम अपनी बीमारियों की तरफ चलते हैं। तो मैंने बताया था काल पुरुष की कुंडली जब हम देखते हैं, काल पुरुष का जो यानी कि राइट आई होती है वो होती है सेकंड हाउस में, और लेफ्ट आई होती है 12th हाउस में। ऐसे ही अपना राइट हैंड होता है 3rd हाउस में, और लेफ्ट हैंड होता है हमारा 11th हाउस में। ऐसे हम कानों को भी देखते हैं। पर मगर एक चीज इसमें थोड़ी ऐसी है, जैसे कि यहाँ पे हम आई को तो देखते हैं सेकंड हाउस से, है ना, मेनली आंखों को, आंख में भी राइट वाली। पर इसमें ये है कि लेफ्ट आई हम देखेंगे वुमेन की, यानी कि फीमेल की हम देखेंगे लेफ्ट आई को, और राइट आई को देखेंगे मैन की। ऐसा क्यों देखेंगे? क्योंकि पुरुष शरीर में यानी कि मेल में हमें सूर्य की ऊर्जा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, और सूर्य जो है हमारा वो हमें राइट डायरेक्शन की तरफ प्रेजेंट करता है। और ऐसे ही फीमेल में चंद्रमा है, तो चंद्रमा की ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है, तो चंद्रमा अपना लेफ्ट वाला है, ठीक है। पक्का नहीं कह सकते कि यही है, ये भी कुछ कुछ जगह ऐसा दे रखा है, कुछ जगह अलग भी नियम है कि फिर क्या अपना माउथ का है, मुंह का है। पहला भाव क्या था अपने फेस का, ये क्या है अपने मुंह का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना टंग, अपनी जीभ का। जीभ का हमने इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम इसके सिग्निफिकेंस में और जाए तो किसका वाणी का भाव है, और वाणी में ही धन है, तो इसलिए धन का भाव भी है, कुटुंब का भी भाव है, ठीक है ना, ज्वेलरी का है, आभूषण का है, ये दूसरा भाव इन सारी चीजों का है। टंग इसलिए लिया क्योंकि वाणी का है। फिर क्या, अपर पार्ट ऑफ फूड पाइप, ये जो अपनी फूड की पाइप होती है, इसका अपर पार्ट ये हम दूसरे भाव से देखते हैं। और क्या देखते हैं? अपने दांत देखते हैं हम। और ओवर हीटिंग, ये भी एक प्रकार की बीमारी होती है, जब इनके बारे में स्टडी करेंगे तब हमको पता चलेगा। फूड एलर्जी और फैमिली स्ट्रेस, तो ये तो है दूसरे भाव से रिलेटेड बीमारियां। जय श्री राम।